मोदी सरकार 3.0 का इस वर्ष का पहला बजट पास किया गया है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और उन्होंने कहा है कि इस बजट से आम पब्लिक को भी बेनिफिट होगा। हालांकि आपको हम बता दें कि आम पब्लिक क्या चाहती है, आम पब्लिक को इस बार की बजट कितनी पसंद आई है, कितनी खुश है या नाखुश है। हमारी द न्यूज़ पोस्ट की टीम आज बातचीत करेगी। कुछ हम कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से, गृहिणियों से, व्यापारियों से और अधिवक्ता, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की जो बजट है उससे वो कितना संतुष्ट है। देखो, ये जो बजट मोदी जी लेकर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को सपोर्ट कर रहा है। युवा के लिए जो 1 वर्ष का इंटर्नशिप का इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे और उनको मात्र 5,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो आज के ज़माने में 5,000 में क्या होता है? कोई भी बच्चा अगर किसी भी कंपनी में जा कर के 1 साल के लिए ट्रेनिंग करता है और उससे 5,000 रुपया मिलता है, तो 5,000 रुपया में वो कैसे वहाँ रह सकता है या गुजारा कर सकता है? जबकि आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो उससे ज़्यादा दे रही हैं। 5,000 से ज़्यादा ऑलरेडी भुगतान हो भी रहा है। बहुत सारी कंपनियां स्टाइपेंड में देते हैं। टाटा जैसी कंपनी है जो लड़कों को अच्छा पैसा देता है। तो अगर ये 5,000 का सरकारी दायरा फिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ज़्यादा दे रहे थे वो कम कर देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को ही फ़ायदा होता है। आप होटल इंडस्ट्री देख लो। होटल इंडस्ट्री में जितने जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, वो सारे उसमें जाते हैं काम करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। वो वहाँ सर्विस देते हैं। तो आप समझ लो कि 5 स्टार होटल में अधिकतर वैसे ही लड़के आपको मिलेंगे जो बिजनेस होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। और अगर उनको 5,000 रुपया का मिलता है स्टाइपेंड, तो उसमें वो कैसे रह सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं जो कह सकते हो कि कांग्रेस के राह पर चलने की कोशिश की है। चूँकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि युवाओं को 1 लाख रुपया साल का मिलेगा, और ये 5,000 कर रहे हैं, तो 12 × 60,000, साल का 60,000 रुपया हुआ युवा को। तो कहीं ना कहीं ये उसी रास्ते पे चले हैं, लेकिन कंजूसी करके चले हैं। इनको थोड़ा दिल दरिया करना चाहिए था, दिल बढ़ाना चाहिए था। और आम जनता को जो अपेक्षा थी कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ बदलाव आएगा, कुछ राहत मिलेगा, तो वो भी बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। उसमें जिस प्रकार से इन्होंने इस बार किया है कि जो नया 2024 का जो नया रूल लाया है, या तो आप इसमें रहें या पुराने वाले में रहें। तो पुराने वाले में है तो आपका बचत के लिए आप LIC करते हो, बाकी चीज़ करते हो, जिसका लाभ आपको मिलता है। अगर आप नए में आ रहे हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी बंद हो जाएगी। मिडिल क्लास फैमिली हमेशा से ये कहते आई है कि कभी बजट में उनके लिए कुछ नहीं, तो क्या लगता है कि इस बार भी मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं आया? निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लिए कह सकते हो कि कुछ भी नहीं दिया गया है। गैस को वैसे ही छोड़ दिया गया है। किचन में जो सबसे इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, खाने पीने की वस्तु को वैसे ही छोड़ दिया गया है। डीजल पेट्रोल को हम समझते थे कि GST के दायरे में इस बार लाया जाएगा, चूँकि सब लोगों का डिमांड है। हम जो एसोसिएशन वाले लोग हैं, पंप एसोसिएशन, ये भी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल को GST में लाएं। जब 1 नेशन 1 रेट की बात चल रही है और सब प्रोडक्ट को इसी दायरे में रखा गया है, तो फिर डीजल पेट्रोल को क्यों इससे अलग रखा गया है? तो हम लोगों को उम्मीद थी पंप वालों को कि इसको इस बार लाया जाएगा GST के दायरे में, लेकिन इसको अनटच रखा गया। तो कहीं ना कहीं अगर कुल मिला करके देखेंगे तो ये सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम हुआ है। हम झारखंड में रहते हैं, झारखंड के लिए कोई घोषणा नहीं हुआ है। इस बजट में बिहार को उन्होंने दिया है, बिहार के लिए अच्छा पैकेज इन्होंने दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड में, इन सब चीज़ों में दिया है। टूरिज़्म पे भी बिहार में फोकस किया गया है, जबकि झारखंड में टूरिज़्म की इतनी संभावना है, इतना हमारे झारखंड में लोकेशंस हैं। बगल में तुम्हारा मैथन है, तोपचांची है, बहुत सारे फॉल हैं यहाँ, लेकिन उस और नहीं दिया गया है। जबकि बिहार को टूरिज़्म में राजगीर में दिया गया है, बोध गया को डेवलप करने की बात हो रही है। तो कुल मिला करके देखें तो झारखंड वासियों
को एक पैसे का भी लाभ इस बजट से नहीं मिला है, हम कह सकते हैं। तो एज ए झारखंडी हम तो इस बजट से निराशा ही मुझे हाथ लगी है। और मैं तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो प्रधानमंत्री से और अपने सरकार से बात करें ताकि झारखंड को भी कोई सौगात दें। अभी समय है। तो कुल मिलाकर के इस बजट को 10 में से 3 या 4 नंबर आप दे सकते हैं। देखिए, किसान लगातार डिमांड करते रहे सरकार से एमएसपी की गारंटी, लेकिन इस बार बजट में भी वो नहीं आया, दिखा नहीं। किसानों को उनके फसलों का स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से जिस प्रकार से मिलना चाहिए था, उन लोगों को नहीं मिला, गारंटी तो मिला ही नहीं। कृषि क्षेत्र में जो खर्चा करने के लिए बजट का प्रावधान किया है, वो करीबन 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने प्रावधान किया है। पहले 1,25,000 करोड़ था, 25 लाख इन्होंने बढ़ाया है। जिस देश में 50% आबादी खेती पे है, किसानी पे है, और उसमें अगर ये मात्र 25,000 बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं किसानों के साथ में नाइंसाफ़ी है। माने कुल बजट का आप देख लो, 2.5 से 3% के करीब आता है ये जो किसान के लिए बजट किया गया है। तो इतने बड़े देश में उससे कितना डेवलपमेंट कर पाएंगे? क्योंकि ज़माना जिस और चल रहा है, इसमें कृषि क्षेत्र में रोज़ नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए बीज आ रहे हैं। तो ये एक निराशाजनक है। किसानों के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये निराशाजनक हम कह सकते हैं। देखिए, एज एक्सपेक्टेड, जैसा कि विगत 10 सालों से मोदी सरकार की जो बजट की जो व्यवस्था रही है, जो दृष्टिकोण रहा है, तो आप देखेंगे कि इसमें सर्टेन कॉरपोरेट लॉबीज़ को ही इंडस्ट्रियलाइजेशंस के नाम पर प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने का काम किया जा रहा है। भारत की जो व्यवस्था थी, जो संवैधानिक जो फ्रीडम फाइटर्स लोग थे, उनके विचार में जो देश की अवधारणा जो आई थी, उसमें समाजवाद का परिवेश था। समाजवाद का कहने से मतलब है कि अंतर जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अभी आप रिसेंटली एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अंबानी जी के बेटे की शादी में लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं 5,000 करोड़ की खर्च हुई, कोई कहते हैं 10,000 करोड़ का खर्च है। इसी भारत के निवासी वो भी हैं। तो गैप जो बढ़ रहा है ना, आर्थिक विषमता जो बढ़ रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और उम्मीद कर रहे थे कि इस बात को एड्रेस करने का प्रयास समाज सरकार के द्वारा किया जाएगा। लेकिन पुनः आप आबादी, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, युवा आबादी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, उसको स्किल डेवलपमेंट के नाम पर जो स्टाइपेंड की बात कह रहे हैं वो सफिशिएंट है। वो तो आप एक एक्सप्लॉयटेशन है, इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आप बोल सकते हैं कि यंग टैलेंट्स को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं आप ना। और उसमें भी आप इंटर्नशिप करवा करके जॉब की गारंटी नहीं है। स्किल इंडिया की तो नारा चल रही थी, पहले भी प्रोजेक्ट चल रहा था लोगों का। तो जो मैं कहता हूँ कि विज़न जो है ना, वो हमको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसी में दृष्टिकोण में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। वित्त मंत्री हैं, लगातार वो 10 सालों से काम कर रही है, और मुझे लगता है कि शायद पब्लिक के एस्पिरेशन से देश की जो व्यवस्था है, देश में जो बेरोजगारी है और जनसंख्या है, जो विषमताएं हैं, उससे मुझे लगता है कि वो उनके कंसिडरेशंस में नहीं आ रहा है ना। वो पैकेजिंग वाली बात होती है। तो दूसरी मैं बात बता रहा हूँ कि झारखंड में रहने वाले लोग हैं, झारखंड को भी एक्सप्लॉइट करने का ही काम किया जा रहा है। इंडस्ट्री को लूटने का व्यवस्था बनाई जा रही है कॉरपोरेट के द्वारा। में जितनी सरकारी इंडस्ट्री थी उसको एन केन पराकेन बर्बाद करने का प्रयास किया जाए, उसको रिवाइव करने की जगह पर उसको बेचने का, डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचने का प्रयास कर रहा है। तो वो मैं मानता हूँ कि वही उसी केंद्रित बजट है ये। और दूसरा, मैं अधिवक्ता होने के नाते मैं बताता हूँ, और मैं इस सरकार से नहीं, मैं जब से आज़ाद हुआ भारत, उस समय वकील का बिरादरी का बहुत बड़ा योगदान रहा था।
और उन लोग क्रीम ऑफ द सोसाइटी थे, उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अलग है। जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो फंडिंग किया जा रहा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है, एडवोकेट्स कम्युनिटी, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, कोई सोशल सिक्योरिटी के लिए किसी भी सरकार के द्वारा कोई नहीं दिया गया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में भी कई सरकार के द्वारा विचार किया जाएगा, बार बार हम लोग मांग भी कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को कॉर्नर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। आपका विजन जो रहेगा ना, वो रिफ्लेक्ट होगा आपके कार्यों में। तो मुझे लगता है कि शायद भाजपा सरकार, जो मोदी सरकार का जो विजन है ना, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के सपोर्ट में, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ में है। उसमें गरीब लोग हैं नहीं। सोशल सिक्योरिटी के नाम पर 5 किलो अनाज दे करके आप, और ठीक है 5 किलो अनाज दे रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, वो भी मैं उसे भी बोलता हूँ कि जिनको ज़रूरत है उनके लिए ठीक है, लेकिन उस 5 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? आप तो हैंडीकैप्ड कर रहे हैं ना। आप अपने जो यंग जो रिसोर्सेस है, जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्सेस माना जाता है, आदमी के श्रम शक्ति को माना जाता है, लेबर को, जो कि वर्ल्ड में, इसीलिए भारत की जो है, तो अभी भारत को एक बाज़ार बना दिया गया है। आप समझिए बात को कि इस आज के डेट में प्रोडक्शन हो के खपाने के लिए सबसे बड़ी मार्केट वर्ल्ड की इंडिया के तो है, तो उसको आप बाज़ार के कमोडिटी में बना रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण से मैं सच्चाई में बता देता हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स का छात्र तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक विषमताएं बढ़ रही है। तो वित्त मंत्री को इस दृष्टिकोण में, सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि देख लीजिए, आर्थिक विषमताएं बढ़ेगी, उसका अपराध के साथ संबंध है। आप कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं, प्रोसीजर में अमेंडमेंट ला रहे हैं, डेट्स फाइन, ठीक है, पुलिसिंग बढ़ा दीजिए, जुडिशरी बढ़ा दीजिए, लेकिन क्राइम का, अपराध का संबंध को होता है। मुझे लगता है कि जो आर्थिक विषमताएं हैं, उससे अपराध का संबंध होता है। जितनी आर्थिक विषमताएं बढ़ेगी, अपराध उतना बढ़ेगा। थैंक यू। जहाँ तक बजट की बात है, मैं पर्सनली जब मैंने देखा और सुना तो बहुत बहुत खुशी हुई मुझे। सबसे अच्छा ज्वेलरी पर आएंगे, क्योंकि महिलाओं का जो दूसरा रूप होता है वो ज्वेलरी होती है। उस पर जो गिरावट हुई है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ मैं देख रही हूँ, जैसे कि कुछ समाज सेवा का काम भी मैं करती हूँ, जैसे आप जानती होंगी, तो कैंसर के मेडिसिन्स का मैंने सुना है कि प्राइस कम हुआ है, और बाकी मेडिसिन्स का भी हुआ है, बट मेनली कैंसर का। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो कई जगह पे हम लोग मदद करते हैं, कई जगह पे नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा एक अच्छा बजट आया है। और छात्रावास भी हमें मिल रहा है। अब कई बच्चियां हैं, कई महिलाएं हैं जो अपना घर छोड़ करके बाहर काम करने जाती हैं, और उनको घर के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, तो वो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो मैं संतुष्ट हूँ। इस जो अभी का जो बजट है, उस हिसाब से अभी जो हम लोगों की जनरेशन जो चल रही है, हम लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। बिकॉज़ अभी जो पहले जैसे कि लोन डिपार्टमेंट में था, स्टूडेंट्स को दिया जाता था 10 लाख तक का ये था और लिमिट था, और अभी का है कि अभी की जो बजट के हिसाब से लिमिट को डबल कर दिया गया है। 20 लाख तक का अभी लिमिट कर दिया गया है। तो ये एक स्टूडेंट होने के नाते मतलब बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए। और रोजगार को लेकर हाँ, रोज़गार अभी रोज़गार अगर देखा जाए तो पहले के हिसाब से अभी बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी जैसा कि देखा जाए तो यहाँ हमारे धनबाद में पहले बहुत सारे जॉब्स एंड ऑल कुछ भी नहीं थे, बट अभी लेडीज़ भी बहुत ही एक्टिव हो गई है। अभी लेडीज़ भी बाहर निकल के जॉब कर रही है, उन्हें भी रोज़गार मिल रहा है। लाइक सिलाई सिखाना, सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, ब्यूटिशियन एंड ऑल, ये सब बहुत ही कुछ मिल गया। तो जिससे लेडीज़, स्टूडेंट्स, लड़की जितने भी हो, सब लोग को एक बहुत अच्छा रोज़गार मिल गया है। इस बार जैसे पेट्रोल वगैरह के दामों में थोड़ी वृद्धि की बातें आ रही है, स्कूटी की हालांकि रेट में कमी है, इसको लेकर क्या? स्कूटी, मैं भी स्कूटी चलाती हूँ, तो जैसा कि अभी हम लोग का स्कूटी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल लग जाता है, बट वो उसके लिए एक चीज़ अच्छा है कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटी जो बैटरी वाला है, तो उसमें तो तेल का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, तो वो बहुत ही अच्छा है। संतुष्ट हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मुद्रा लोन में काफ़ी अच्छा मिला हुआ है, 20 लाख का लोन मिला हुआ है, तो मुझे इससे फ़ायदा होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा।
तो मैं इस बजट से संतुष्ट हूँ। साथ में हाँ, बिजनेस के तहत, और साथ में एक पोस्ट ऑफिस भी, नए पोस्ट ऑफिस भी खुल रहा है, तो उससे युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा और आशा करती हूँ कि इसका लाभ सभी लोगों को मिले। और एक पीएम आवास योजना है, जिसके तहत जिन लोगों के पास घर नहीं है उनको एक घर मिल जाएगा। पहले भी बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है और अब भी इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिलेगा, तो मैं संतुष्ट हूँ इस बजट से। इस बार का जो बजट आया है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या वजह है? वजह है कि जैसे पहले भी महंगाई था, जिस तरह दिखाया गया कि महंगाई कम होगा, बेरोजगार कम होंगे, रोजगार बढ़ा, लेकिन उसमें कुछ भी कमी नहीं है। और हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग गृहिणी हैं, तो हम लोग को जितना भी घरेलू सामान है जो भी है उसमें तो और दिन पर दिन महंगाई उसमें और बढ़ाई गई है, और उसको तोड़ मरोड़ को ऐसा दिखाया गया है कि बजट बहुत अच्छा, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। महिलाओं को क्या परेशानी होती है? महिलाओं को परेशानी होती है कि जैसे घर के चीज़ों का जो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे रसोई से संबंधित गैस सिलेंडर, तो उसमें सब्सिडी के नाम पर उसका दाम दिन पर दिन और बढ़ा दिया गया है, और उसमें हम लोग को कुछ संतुष्टि नहीं है। तो बिल्कुल आपने सुना, इस बार इस बजट की मिली जुली प्रक्रिया मिली, कुछ लोग संतुष्ट है तो कुछ साफ तौर पर असंतुष्ट है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार और वित्त मंत्री जो है, इनका विजन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री क्षेत्र के लोगों के लिए ज़्यादा है, आम पब्लिक के लिए नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि वहीं कुछ महिलाओं का कहना है कि जिस प्रकार से जो इस बार अलग अलग स्कीम्स लाई गई, जैसे व्हीकल में कमी है, व्हीकल के जो रेट्स है उसमें कमी की गई है। इसके अलावा जो योजना है, जो जनधन योजना, उसके तहत जो 20 लाख तक लोन मिल रहा है, उसको लेकर 3 करोड़ लोगों को जो पीएम आवास मिला चल रहा है, इसको लेकर खुशी जाहिर की है। हालांकि अगर हम झारखंड की बात करें तो इस बार झारखंड के लिए विशेष तौर पर इस बजट में कुछ भी नहीं देखने को मिला। वहीं दूसरी ओर बिहार के लिए इस बार कंस्ट्रक्शन को लेकर, फ्लाईओवर को लेकर कई सौगात दिए गए हैं, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने को लेकर सौगात मिले हैं, लेकिन झारखंड में इस बार इस तरह से कुछ भी सौगात नहीं मिला, जिसकी वजह से झारखंड के लोगों को इस बजट में कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है। अगर हम गृहिणियों की बात करें तो इस बार किचन से रिलेटेड किसी भी सामग्री में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इनकम टैक्स स्लैब को भी पता, अगर हम बात करें तो मात्र कुछ अप्स एंड डाउन करके कुछ खास इस बार असर देखने को नहीं मिला है। तो पब्लिक जो है वो मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो वो इस बार भी हर बार की तरह इस बजट से असंतुष्ट है। जो बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो उनकी भी मिलीजुली प्रक्रिया इस बार मिली। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस बजट का धनबाद, झारखंड और साथ ही साथ पूरे देश में की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।